अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाजरीन, सबसे पहले बड़ी अफसोसनाक खबर आपसे शामिल करते हैं कि 612 कत्ल इस हुकूमत ने अब तक कर दिए हैं। बड़ा दावा सामने आ चुका है। 612 कत्ल जो है वो इस हुकूमत के सर पर अब तलवार बनकर लटक चुके हैं और अब इस हुकूमत का एहतसाब जो है वो बड़ा जरूरी हो गया है। ये 612 कत्ल कैसे किए ये भी आपके साथ मुकम्मल 8 to 1 जो है पूरी डिटेल आपके साथ सामने रखेंगे। जनाब, मुरीदके के बाद अब केपीके के अंदर जनाब इसी तरह के ऑपरेशन की तैयारियों की इतलात है कि जो जिस तरीके से पंजाब के अंदर मुरीदके में मजहबी जमात के खिलाफ एक ऑपरेशन किया है, उसी टाइप का जो है पूरे मुल्क से जो है वो फोर्सेस मंगवा कर केपीके के लोगों के साथ भी यही हशर नशर करने की जो है कुछ खबरें गर्दिश करवाई जा रही हैं। और वजीर आला का जो केपीके का इस्तीफा था वो उन्होंने वापस कर दिया है। फैसल करीम कुंडी ने इतराज लगाकर उनकी कुंडी फंस गई है और ये कुंडी क्यों फंसी है, उसके पीछे क्या है, ये सारी सूरत हाल भी आपको बताते हैं। अगले 10 घंटों के अंदर मुल्क के अंदर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। नाज़रीन, सब दुआ कीजिएगा और तफसीलात जो है मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको इंट्रो में बता दिया कि 612 के करीब कत्ल जो है वो इस हुकूमत के सर के ऊपर लटक रहे हैं और 612 ये कत्ल कैसे हुए मैं आपके सामने ये सारी डिटेल सामने रख देता हूं, जो हमें तमाम तर मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ बड़े दावों के साथ जो हमें इस वक्त रिपोर्ट मसूल हुई है उसके मुताबिक 612 के करीब इस हुकूमत ने ही कत्ल किए हैं। उनके फिगर्स मैं आपको बताता हूं। मजहबी जमात के इस वक्त 285 के करीब कारकुन जो हैं वो कत्ल किए गए हैं। मुरीदके का मकाम है 612, मैंने आपको शुरू में बताया। 285 के करीब जो है मजहबी जमात के कारकुनों को जो है मुरीदके में इस हुकूमत ने यानी कि शहबाज और मरियम नवाज की हुकूमत ने कत्ल किया है। इससे पहले इसी हुकूमत में जनाब नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिर उल कादरी की जमात के जो है वो 14 के करीब लाशें जो है वो लाहौर में गिराई थी और आपको पता है उसका मुकम्मल आपको पता है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दावा किया था कि 26 नवंबर के उनके 270-80 के करीब जो है वो कारकुन जो है वो इसी हुकूमत ने जो है वो कत्ल किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिर उल कादरी जब इन्होंने 2014 में धरना यहाँ पे इस्लामाबाद में दिया था तो उस वक्त जो है 26 के करीब कत्ल हमारे सामने रिपोर्ट किए गए थे। 2014 की बात बता रहा हूं, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। जमान पार्क ऑपरेशन में 7 कत्ल की गए, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। ये टोटल जो है ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जिनके बारे में मालूमात मिली हैं या दावे की सूरत में सामने है। ये टोटल जो मैंने किए हैं 612 के करीब ये कत्ल बनते हैं जो मुस्लिम लीग नून ने ही कत्ल किए हैं। मतलब हुकूमत इसकी जिम्मेदार बनती है कि ये कत्ल कैसे हुए हैं, क्यों करवाए गए और इनके ऊपर अभी तक मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, ये भी मैं आपके सामने आज डिटेल रखता हूं कि ये 612 लोग जो है आम शहरी पाकिस्तानी जो हैं वो पुरअमन एहतजाज के या किसी बहाने जो है एक सियासी जमातों के अंदर जो है वो उनको कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन इसका मुकदमा क्यों नहीं चला। जी हाँ, आपको पता ही है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, ये हमेशा जो है अदालतों को दबाना हो, जजेस खरीदना हो, जजेस को दबाना हो, अदालतों को खरीदना हो, ये सारी सूरत हाल है। ब्यूरोक्रेसी को दबाना हो, ब्यूरोक्रेसी को जो है वो कत्ल करवाना हो, ये सारी सूरत हाल है। तीफी भट्ट का देख लें, गोगी भट्ट का देख लें, फलाना फलाना, ये सारी सूरत हाल जो अब तक बन चुकी है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ही क्यों हो रही है। आपको एक चीज तो वाज़ेह मैं बता दूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि अगले 10 घंटों के अंदर मुल्की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये मैं आपको बड़ी पिछले 4 दिनों से बता रहा हूं कि अगले 24 घंटों में, अगले 24 घंटों में, फिर मैंने कहा अगले 24 घंटों में हो सकता है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगले 10-12 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मुल्की सूरत हाल में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हमारे मगरब की बाउंड्री लाइन के ऊपर भी इस वक्त जो है शदीद तनाव है और केपी के अंदर जो है एक नया आईनी सियासी बहरान जो है वो सर उठा गया है। वजीर आला का इस्तीफा जो है फैसल करीम कुंडी, उनकी कुंडी फंस गई है और उन्होंने इस्तीफे के ऊपर इतराजात करके वापस कर दिया। तो अब सूरत हाल बड़ी जो है वो खतरनाक सिचुएशन में बन चुकी है। ये जो टोटल कत्ल हैं ये मैंने 612 कत्ल बताए हैं
इनमें एक जज का मुझे पता है, नाम मैं बता दूं तुम, जज है बाकर नजफी साहब, जिन्होंने लाहौर के, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, और इनके पास ये 14 कत्ल का मुकदमा था, जो कि अवामी तहरीक तहरुल कादरी की जमात के 14 वो कत्ल थे, जिसका ये केस के जो जिनके पास ये केस था, उस जज का नाम था बाकर नजफी। हालांकि इस जज को जो है आपको पता ही है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, और इस केस की समातें कर करके इस केस का जो है वो सत्यानाश किया। और आजकल बाकर नजफी साहब जो हैं वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो ये वो सारी सूरत हाल है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो पुरअमन इhtजाज का नाम है, वो नाम पुरअमन खत्म कर दें, ये मैं आपको बता दूं। ये पुरअमन इhtजाज हम करने जा रहे हैं, ये गलत बात है। आप ऐसे एहतजाज ना ही करें, बेहतर है। आपको जरूरी नहीं है कि आपने अपनी गोलियां जो हैं वो सीनों में लेकर जानी है। फायदा ही कोई नहीं ऐसे एहतजाज का, जिस एहतजाज में आप पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर अपने बच्चे मरवा कर, अपने आप को मरवा कर आप घर चले जाएं। ये कोई पुरअमन एहतजाज नहीं है। इस मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज हो ही नहीं सकता। तो नाज़रीन कराम, अगले जो 10-12 घंटे उसमें केपी के हालात भी कुछ इसी तरह से हमें सुनाई दे रहे हैं कि केपी के अंदर भी कुछ इसी तरह से बड़ा होने वाला है। और जिन लोगों ने ये ऑपरेशन किया है, जिस फोर्सेस ने मुरीद के में, उन फोर्सेस को भी कहा गया है कि आप हाई अलर्ट रहें, और किसी टाइम भी आपको केपी के अंदर भी भेजा जा सकता है। ये खबरें हमें अंदरूनी ज़राए के तौर पे सामने आई हैं, और मैं आप तक ये बता रहा हूँ कि केपीके के अंदर ये जो एपिसोड किया गया है, ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराने के लिए किया गया। हाँ, हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया, केपी के अंदर आवाम निकलेगी, लोग निकलेंगे, लेकिन भाई वहाँ पे डायनामिक्स मुख्तलिफ है। वहाँ पे पख्तून है, पख्तून गोली में पैदा हुआ है, बरूद में पैदा हुआ, वो नहीं डरता इन चीज़ों से, जो मर्जी कर ले। वहाँ पे अवाम ने निकल के उनकी दुर्गत बना देनी अगर कोई ऐसी हुकूमत ने वहाँ पे हरकत की। तो केपीके से आपकी कैलकुलेशन बड़ी गलत हो जानी है। पंजाब की सूरत हाल तक तो आप कामयाब हो चुके हैं। कामयाब क्या हुआ? लोगों को मारा यार, लोगों को कत्ल कर दिया है। तो कामयाब तो आप नहीं है। एक ना एक दिन इस मरियम को हिसाब देना पड़ेगा। ये फिर जो फतवे हैं, ये सारे कुछ ये निकलेंगे तो से खून तो खून होता है, जम जाता है तो मिट जाता है। ये तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो शहबाज शरीफ को इन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा, इसी दुनिया में देना पड़ेगा। याद रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े जालिम हुक्मरान आए, उनको हिसाब में जब आए तो उनका हिसाब किया गया। ये अल्लाह ताला लंबी डोर देता है, शायद के बंदे को समझ आ जाए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जब वो इस हद तक चला जाता है ना, तो फिर एहतसाब जरूर होगा। ये जो खून हुआ है ना, जिन लोगों को 612 कत्ल मैंने गिनवाए हैं मुस्लिम लीग नून के, इनका हिसाब जरूर हो, ये याद रख लेना। तो दूसरी मैं तरफ जो खबर आपको दे रहा था, वो बड़ी खबर कि केपीके के अंदर भी इसी तरह का जो एडवेंचर करने की सोचा जा रहा है, और जो फोर्सेस ने रात गया था कि ये सब कुछ किया है मुरीद के में मजहबी जमात के खिलाफ, और इसी तर्ज का वो सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे डायनामिक्स मुख्तलिफ, लोगों के पास वहाँ पे असला रखने की जो है वो खुली इजाज़त है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल एरिया है, लोगों के पास दुश्मनीदार हैं। और पेशावर में जाओ तो आम दुकानों पे, बच्चों की दुकानों के ऊपर भी जो है असला जो है वो आम पड़ होता है। वहाँ पे फिर डायनामिक्स मुख्तलिफ हो जाए। अगर इस तरह से अल्लाह ना करे मेरे मुल्क की हिफाजत करे, और हमारे पाकिस्तान की अल्लाह ताला सलामत रखे, कुछ इस नहज तक ना पहुँचे कि अगर कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई तो फिर मुल्क के अंदर जो है वो एक बहुत लंबे अरसे तक कोई और चीज़ आ सकती है। वो सियासी जमातें फिर नहीं हो सकती, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे। तो इस तरीके का भी कुछ सोचा जा रहा है। ये सारा जो कुछ किया जा रहा है एडवेंचर, उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैसेज दिया गया है कि अगर आपने कोई कॉल दी दोबारा इस्लामाबाद की आने की, जो कि इमरान खान ने अहम खिलाड़ी तब्दील किए हैं, और फिर नए अपोजिशन लीडर लगा दिए हैं, फिर सीएम नया लगा दिया, और उसका भी अभी फड्डा चला हुआ है, और ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। नाजरीन, ये जो अभी मजहबी जमात को जिस जगह ऑपरेशन किया गया है, वहाँ से 2000 के करीब लोग जख्मी हैं। लोगों की लाशें जो हैं अभी तक जो है वो पड़ी हुई हैं, गलियों में पड़ी हुई हैं, कूचों में पड़ी हुई हैं। कंटेनर को आग लगा दी गई है। वहाँ पे आसपास जो बिल्डिंगें, लोगों के घर हैं, उनकी जो विंडोज़ हैं, शीशे की विंडोज़, उनमें गोलियां चली हैं। वहाँ पे शीशे टूट चुके हैं। वहाँ के लोगों के बड़े नुकसानात हुए हैं, और जिनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता करे, और
पाकिस्तान में अमन आना चाहिए, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, और इन लोगों को, जिन लोगों को कत्ल किया गया है, इस हुकूमत से इनका इंसाफ अदालतें लेंगी एक दिन। हो सकता है ये अदालतें ना हों, कोई और अदालतें हों, तो फिर ये सारा कुछ होगा। अच्छा जी, अगले 10-12 घंटे के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो एडवेंचर होने जा रहा है केपीके के अंदर, ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि केपीके के लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, केपीके के लोग इन चीज़ों से मुकाबला करना जानते हैं। केपीके के लोग जो हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वो रिबेटल देंगे, वो जवाब देंगे, वो कुछ भी पीछे हटने वाले नहीं हैं लोग। वो बड़े बहादुर कौम है, पख्तून है, लड़ाके हैं, वो सब कुछ चीज़ें जानते हैं। वहाँ पे एक तरफ हमारे जो बॉर्डर के ऊपर जो है अफगानिस्तान और भारत जो है, वो हमेशा में हमें तनाव दे रखा है। ये सारा कुछ एक बड़ी शख्सियत के लिए कुछ किया जा रहा है। खैर, इसके ऊपर मैं कभी बात बाद में करूँगा। तो अगर कुछ ऐसी सूरत हाल मज़ीद अबतर होती है तो 10-12 घंटे हैं इस लोगों के पास भी और इस हुकूमत के पास भी। 10-12 घंटे बड़े इम्पॉर्टेंट है कि वो इस 10-12 घंटों में क्या करना चाहते हैं। और ये देख लेना कि इस जो तकरीबन 612 मैंने कत्ल बताए हैं, इसका जो है मुकदमा जो है वो एक मुकदमा बनने जा रहा है। मेरे ख्याल में एक मुकदमा बनने जा रहा है, और उसमें हुकूमत को सरेंडर करने का कहा गया है, और हुकूमत को इस सरेंडर की सूरत हाल में बहुत बड़े एक नोटिफिकेशन की डिमांड की गई है कि शायद वो नोटिफिकेशन अगर हो जाए तो ये कत्ल आपको माफ़ कर दिए जाएंगे। शायद कुछ इस तरीके से भी इतलात हमें मिली हैं। बहरहाल, इस चैप्टर को मैं ज़्यादा आपके साथ इस तरीके से और इस तरह से मैं आपसे साथ खुली बातें नहीं कर सकता, बहुत मजबूरियां भी हैं हमारी। तो बहरहाल, ये अगले 10-12 घंटों के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि वो अपना सीएम बनाना चाहते हैं और वो बना के रहेंगे। तो हो सकता है कि वहाँ पर फिर गवर्नर राज लगे। जब गवर्नर राज लगेगा तो फिर अवाम निकलेगी, फिर अवाम निकलेगी तो इधर से फोर्सेस तैयार हो जाएंगी। जिन फोर्सेस ने यहाँ ऑपरेशन किया वो वहाँ के लिए बुक हो जाएंगी, तो फिर सूरत हाल किसी और तरफ जा सकती है। अल्लाह ना करे मेरे मुल्क की हिफाजत करे, मेरे इदारों की हिफाजत करे, मेरी आवाम की हिफाजत करे अल्लाह पाक। और जो इस सारी सूरत हाल में जो मुनाफिक है और जो कुछ करना चाहता है, जो हुकूमत है, अल्लाह ताला उसको भी जो है अकल दें कि ये अपने लोग हैं, ये अपनी कौम के सल्तनत के लोग हैं, और ये अपने माँ बाप के बच्चों के लाल हैं, इनके ऊपर इस तरीके से ना किया जाए। मेरी तो यही है, आज वो एनर्जी नहीं है जिस तरीके से मेरा आपके साथ हमेशा गुफ्तगू का अंदाज़ होता है। वजह यही है कि बड़ा दिल दुखी है, बहुत ज़्यादा दिल दुखी है सारी सूरत हाल को सारी समझ के। केपी के अंदर क्या होने वाला है, पंजाब के अंदर क्या होने वाला है, हुकूमत क्या करने जा रही है, होने क्या जा रहा है। अगले 10-12 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, जुड़े रहिएगा। मैं लम्बा आपके साथ इसी तरह से जो अपडेट्स आएंगे अब तक लाजमी पहुँचाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।